बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और आपकी मैथ्स की प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो 17.4 तक उम्मीद है कि सब लोगों ने बहुत अच्छी सी प्रैक्टिस कर ली होगी और अपनी एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर ली होगी, और जिन लोगों ने नहीं की है तो वो मेरी पिछली वीडियोस को देखकर अपनी एक्सरसाइज ज़रूर कंप्लीट कर लें, ठीक है। तो क्लास आज हम उसी चैप्टर की 17 चैप्टर की अपनी लास्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं, 17.5, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और यूँ समझ लीजिए कि सारी एक्सरसाइज का जो है ये निचोड़ है, ठीक है। तो इसमें आप इसको ज़रूर कीजिएगा, बिल्कुल इसको स्किप नहीं कीजिएगा। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है और बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ठीक है। इससे एमसीक्यूज भी बनते हैं बहुत सारे और इसके अलावा इसके क्वेश्चन एग्जाम में भी आते हैं। तो आज हम इसी एक्सरसाइज को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए क्या है इस एक्सरसाइज में 17.5, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इफ। अब यहाँ आपको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसके लिए क्लास एक फॉर्मूला आप याद रख लीजिए। फॉर्मूला क्या है, a कॉमा बी इज इक्वल टू सी कॉमा डी। अब ये क्या है, ऑर्डर्ड पेयर कहलाते हैं ये, बेसिकली ऑर्डर्ड पेयर। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये फर्स्ट डिजिट है, ये सेकंड है, ठीक है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और इनके बीच में क्या लगा हुआ है, इक्वल टू का साइन, ठीक है। अब जब इनको कंपेयर करते हैं हम इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से, तो इसका फर्स्ट डिजिट इसके फर्स्ट डिजिट के इक्वल होता है, जबकि इसका सेकंड डिजिट इस ब्रैकेट के सेकंड डिजिट के इक्वल होता है। आई होप कि आपको समझ आ रही होगी। फॉर एग्जाम्पल इसका जो फर्स्ट डिजिट है वो फर्स्ट डिजिट के इक्वल होगा, यानी ए किसके इक्वल होगा, सी के इक्वल होगा, और बी किसके इक्वल होगा, डी के इक्वल होगा। इससे आपको बात समझ आई होगी कि फर्स्ट को हम फर्स्ट के इक्वल करेंगे अगर बीच में इक्वल टू का साइन है तो, अगर नहीं है तो नहीं। अगर बीच में शर्त ये है, दोनों की कंडीशन ये है कि दो ब्रैकेट इस तरह से लगी हो हमारे पास, ऑर्डर पेयर में लिखे हो कोई दो नंबर, और अगर उनके बीच में इज इक्वल टू का साइन आता है तो फर्स्ट नंबर फर्स्ट के इक्वल होगा दूसरी ब्रैकेट के, और फर्स्ट ब्रैकेट का सेकंड नंबर दूसरी ब्रैकेट के सेकंड नंबर के इक्वल होगा, ठीक है। सेम यही काम हमें यहाँ पर करना है। तो देखिएगा ये जो कॉमा से पहले हमारा लगा हुआ है, देखिए कॉमा ये शो कर रहे हैं कि ये हमारा पूरा एक एलिमेंट है, पूरी एक टर्म है, और ये पूरी एक टर्म है, ये पूरी एक टर्म है, ये पूरी एक टर्म है, ठीक है। तो ये कॉमा से पहले हमारी फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, तो यानी कि फर्स्ट टर्म किसकी इक्वल होगी, फर्स्ट टर्म के, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या लगा हुआ है, इक्वल टू का साइन। तो हम पहले नंबर को पहले के साथ कंपेयर करेंगे, फर्स्ट की इक्वल होगी, जबकि सेकंड जो है वो किसकी इक्वल होगी, दूसरी ब्रैकेट के सेकंड नंबर के इक्वल होगी, ठीक है। तो अब हम इनको कंपेयर कर लेते हैं। सॉल्व की हेडिंग डालिएगा सॉल्यूशन। तो देखिए सॉल्यूशन में हम x माइनस 5 को किसके इक्वल लिखेंगे, 11 के, और y माइनस, हमेशा याद रखिए वेरिएबल को पहले लिखते हैं। वेरिएबल यहाँ पर x है और क्या है, y है। वेरिएबल को बाद में नहीं लिखते, वेरिएबल हमेशा पहले आता है, चाहे वो इसमें बाद में ही पूरा लिखा, ठीक है। लेकिन अगर वेरिएबल लिखा हुआ है तो आप वेरिएबल को हमेशा फर्स्ट लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा y माइनस 7 इज इक्वल टू किसके इक्वल है, 10 के। किसके इक्वल है, 10 के। अच्छा, अब मुझे यहाँ पर x और y की वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। तो मैं कैसे फाइंड कर सकती हूँ x और y की वैल्यू को, तो यहाँ से मैं निकाल सकती हूँ x की वैल्यू और यहाँ से मैं निकाल सकती हूँ y की वैल्यू, ठीक है। तो इसको मैं कह देती हूँ इक्वेशन 1 और इसको मैं कह देती हूँ इक्वेशन 2। अगर मैं यहाँ से इक्वेशन कंसीडर लिख लीजिए, कंसीडर इक्वेशन 1, पहले हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं। तो इक्वेशन 1 में हमारा x माइनस 5 किसके इक्वल है, 11 के। तो 5 को मैं इधर ले जाती हूँ, शिफ्ट कर लेती हूँ राइट पर, क्योंकि मुझे x की वैल्यू चाहिए। तो मैं 5 को इधर राइट पे शिफ्ट करूंगी, तो ये क्या हो जाएगा, 11 प्लस 5 हो जाएगा। तो मेरे पास x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 11 प्लस 5 कितने होते हैं, 16 हो जाएंगे। तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 16 आ गई, ठीक है। अब मुझे फाइंड करनी है y की वैल्यू, तो मैं लिख लेती हूँ कंसीडर इक्वेशन 2। कौन सी इक्वेशन ले रही हूँ मैं, इक्वेशन 2 ले रही हूँ।
यहाँ से मुझे कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है, y की। तो y माइनस 7 इज इक्वल टू 10। अब मुझे y की वैल्यू चाहिए तो मैं 7 को इधर शिफ्ट कर दूंगी राइट पर, तो मैं 7 को शिफ्ट कर देती हूँ। तो ये हो जाएगा 10 प्लस 7। शिफ्ट होने के बाद आपको पता है ना इनकी साइन चेंज हो जाती है, माइनस का है तो प्लस बन जाता है, प्लस का है तो माइनस बन जाता है। अब ये चीज़ तो आनी चाहिए ना, आपको शुरू से ये चीज़ पता होनी चाहिए कि वैल्यू को हम जब भी इधर से उधर शिफ्ट करते हैं तो अगर वो प्लस की होती है तो माइनस हो जाती है, माइनस की होती है तो प्लस की हो जाती है। अगर यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो उधर जाके डिवाइड, डिवाइड होगा तो वहां जाकर मल्टीप्लाई। अच्छा आप देखिए यहाँ पर ये जब प्लस हो गया तो 10 प्लस 7 क्या हो गया, 17। 10 प्लस 7 कितना हो गया, 17। तो y की वैल्यू मेरी क्या आ गई, 17। ये देखें, यही इसमें पूछी गई थी फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई, हमारे पास y की वैल्यू भी आ गई। ठीक है, तो यही आंसर होगा। यहाँ पर आप लिख दीजिए अलग से कि x की वैल्यू 16 है जबकि y की वैल्यू क्या है, 17। यही मेरा क्या हो गया, आंसर। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। ओके क्लास, अब हम आ गए अपने पार्ट 2 की तरफ। देखिएगा पार्ट 2 सेम पार्ट 1 की तरह ही इसको सॉल्व करना है जैसे हमने पार्ट 1 सॉल्व किया था। कॉमे से पहले वाली वैल्यू जो है वो उसको हम कंपेयर करेंगे, इक्वल करेंगे सेकंड ब्रैकेट की फर्स्ट वैल्यू से। यानी ये मेरी फर्स्ट वैल्यू है फर्स्ट ब्रैकेट की और ये सेकंड ब्रैकेट की ये फर्स्ट वैल्यू है। तो फर्स्ट वैल्यू को हम कंपेयर करेंगे फर्स्ट वैल्यू से, ठीक है। और ये मेरी सेकंड वैल्यू है तो सेकंड वैल्यू कंपेयर किससे हो जाएगी, सेकंड वैल्यू से, ठीक है। तो ये वैल्यू इसकी इक्वल होगी और सेकंड वैल्यू सेकंड के, जैसे कि मैंने फॉर्मूले में भी आपको बताया। सेम इसी तरह से हम इसको भी कर देंगे। तो सॉल्व की हेडिंग डालिएगा। देखिए 5x को मुझे किसके इक्वल करना है, 5x प्लस 8 को मुझे इक्वल करना है 3x प्लस 10 के, और 5y माइनस 4 को मुझे किसके इक्वल करना है 2y प्लस 2 के, 2y प्लस 2 के। ठीक है, तो मेरे पास इस तरह से कितनी इक्वेशन आ गई, 2 इक्वेशन आ गई, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब दोनों को बारी बारी सॉल्व करते हैं। पहले इक्वेशन 1 को कंसीडर करते हैं, वहां से इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, उसके बाद हम कंसीडर करेंगे इक्वेशन 2 को। तो आ जाते हैं कंसीडर इक्वेशन 1। ठीक है, पहले हम इक्वेशन 1 लेते हैं। तो इक्वेशन 1 मेरी क्या है, 5x प्लस 8 इज इक्वल टू 3x प्लस 10। अब देखिए यहाँ पर आप किस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं कि अगर मैं x को x के पास ले जाऊं और नंबर को नंबर के पास ले जाऊं, हो सकता है ना ऐसे इधर उधर तो हम शिफ्ट कर सकते हैं। तो इसमें होगा क्या, साइन चेंज हो जाएंगे इनकी, जो यहाँ प्लस का होगा वो उधर जाके माइनस हो जाएगा, जो माइनस का होगा वो इधर आके प्लस। सिर्फ साइन चेंज करने होते हैं हमने, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये 3x किसका है, यहाँ पर कोई साइन नहीं लगा हुआ, प्लस का है। जब ये इधर लेफ्ट पे शिफ्ट करेंगे हम तो किसका हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। यहाँ आने के बाद ये माइनस 3x हो जाएगा। इसी तरह 8 को अगर मैं नंबर के पास ले जाती हूँ तो नंबर यहाँ पर किसका लिखा हुआ है, पहले से 10 लिखा हुआ है, लेकिन 8 जब उधर शिफ्ट होगा तो वो किसका हो जाएगा, माइनस का। अब देखिए मुझे 5 में से 3 को माइनस करना है, ठीक है, 5 में से 3 को माइनस करना है। तो मेरे पास क्या बचेगा, 5 माइनस 3 यहाँ पर रह जाएगा 2x, ठीक है। और 10 में से 8 को माइनस करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 2 बचेगा। अब यहाँ देखिए ये 2 और x क्या, इन दोनों के दरमियान आपस में क्या रिलेशन है, मल्टीप्लाई का। जब बीच में कोई साइन नहीं होती तो क्या होती है, मल्टीप्लाई की। यानी 2 क्या हो रहा है, x से मल्टीप्लाई हो रहा है। और यहाँ जाने के बाद अगर मैं x की वैल्यू निकालना चाहूँ तो मैं 2 को यहाँ शिफ्ट कर दूंगी। तो जब मैं 2 को राइट हैंड में शिफ्ट करूंगी तो यहाँ जाने के बाद मुझे मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो हम शिफ्ट कर देते हैं, मल्टीप्लाई होता है तो डिवाइड हो जाता है, डिवाइड होता है तो मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर 2x से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाने के बाद ये 2 से क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब देखिए 2 से 2 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो x की वैल्यू मेरी क्या आ गई, 1 आ गई, ठीक है। ये तो मेरी आ गई x की वैल्यू। अब मैं कर लेती हूँ कंसीडर इक्वेशन 2। कंसीडर इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 को जब मैं कंसीडर करूंगी तो देखिएगा क्या होता है, 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 2y प्लस 2। अब देखिए y को जैसे सेम यहाँ x को x के पास लाए थे, अब y को y के पास ले आते हैं। तो यहाँ पर y जब y के पास आएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2y प्लस का, इधर आने के बाद माइनस का हो जाएगा।
जबकि ये 4 इधर माइनस का है, इधर इस नंबर के पास जाकर प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो कर लेते हैं, इट्स वेरी इजी। ये माइनस का इधर जाकर प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब 5 में से मुझे 2 को माइनस करना है, तो 5 माइनस 2 क्या होंगे, 3y। जबकि 2 प्लस 4 क्या हो जाएंगे, 6। 2 प्लस 4 6। अब 3 इधर क्या हो रहा है, y से मल्टीप्लाई हो रहा है, और चूंकि मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, y की चाहिए, तो मुझे 3 को शिफ्ट कहाँ करना होगा, राइट हैंड साइड पे। तो जब मैं 3 को राइट साइड पे लेके जाऊंगी तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये देख लीजिए, ये 6 से क्या हो गया, डिवाइड हो गया। अब मुझे 3 का टेबल इतना पढ़ना है कि 6 आ जाए, तो 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6। तो y की वैल्यू मेरी क्या आ गई, 2 आ गई। देखिए मेरे पास x की वैल्यू भी आ गई, मेरे पास y की वैल्यू भी आ गई। तो मुझे यही मेरे क्वेश्चन में मुझसे पूछा गया था, फाइंड x एंड y। आप लिख सकते हैं कि x की वैल्यू आपकी आ गई है 1, जबकि y की वैल्यू आपकी आ गई है 2। यही आपके आंसर्स हैं। आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्लास आ गए हम अपने पार्ट 3 की तरफ। तो देखिएगा पार्ट 3 भी बिल्कुल सेम वैसे ही होगा जैसे हमने पिछले 2 पार्ट किए। इसी तरह हमने भी इसको फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट के साथ कंपेयर करना है, सेकंड को सेकंड के साथ। ठीक है, तो लिख लेते हैं, जब फर्स्ट वैल्यू कंपेयर होगी फर्स्ट वैल्यू के साथ, सेकंड ब्रैकेट की फर्स्ट वैल्यू, इसी तरह से फर्स्ट की ये जो सेकंड वैल्यू है ये दूसरी ब्रैकेट की सेकंड वैल्यू के साथ कंपेयर होगी। ठीक है, तो देख लेते हैं, सॉल्यूशन की हेडिंग डालिएगा, 2x माइनस 3y किसके इक्वल हो जाएगा, 3 के। ठीक है, जबकि 5x प्लस y 5x प्लस y किसके इक्वल हो जाएगा, 16 के। ठीक है, अब देखें यहाँ पर मैं इसको नाम दे देती हूँ, ये क्या है, इक्वेशन 1 है और ये क्या है, इक्वेशन 2 है। अच्छा, अब जरा क्लास और कीजिएगा, पहले जब हम इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे तो उसके अंदर एक ही वेरिएबल होता था, हम इजीली वैल्यू को वहाँ शिफ्ट या माइनस प्लस जो भी बनाया इजीली आ गई। लेकिन अब यहाँ पर इक्वेशन में 2 वेरिएबल यूज हो रहे हैं, दोनों इक्वेशन में x एंड y। ठीक है, तो ये साइमल्टेनियस इक्वेशन कहलाती है हमारी। इसको हम सॉल्व भी साइमल्टेनियसली करेंगे। तो किस तरह करेंगे देख लेते हैं हम। ठीक है, तो हमें इन दोनों वैल्यू को इस तरह से सॉल्व करना है कि किसी एक अगर मैं कोएफिशिएंट को सेम बना लेती हूँ, फर्ज करें अगर मैं इस वाली इक्वेशन को, इक्वेशन 2 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे पास यहाँ 3y आ जाएगा और ऊपर भी 3y है। ठीक है, तो यह माइनस का है, ये प्लस का है, प्लस माइनस तो है। अगर यहाँ पे 3y आ जाए तो क्या होगा, ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। जब ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, y कैंसिल हो जाएगी, मेरे पास x बचेगा, तो मुझे x की वैल्यू मैं इजीली निकाल सकूंगी ना। तो मैं ये करती हूँ कि इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर देती हूँ किससे, 3 से। तो इससे होगा क्या कि ये इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो मैं कर देती हूँ मल्टीप्लाई, लिख दीजिएगा, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 3। इक्वेशन 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 3 से। तो 3 जब 5 से, पूरी इक्वेशन जो है ना वो 3 से मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, तो मैं यहाँ मल्टीप्लाई करके नहीं दिखा रही, आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, तो जब ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, 3 5 जा 15 हो जाएगा। यहाँ पर ये कोई नंबर नहीं है तो ये हो जाएगा 3y। ठीक है, और ये जब 3 से मल्टीप्लाई होगा 16, तो ये क्या हो जाएगा, 3 6 जा 18, 3 1 जा 3 और 4, 3 6 जा 18, 1 ऊपर जाएगा, 3 1 जा 3 48, ये हो जाएगा 48। ठीक है, जब 3 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 48। अब देखिए मेरे पास ये एक नई इक्वेशन निकल के सामने आई है आफ्टर 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद। जब मैंने इक्वेशन 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, इक्वेशन 2 को मैंने जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास एक नई इक्वेशन आई है। इसको मैं नाम दे देती हूँ इक्वेशन 3 का। ठीक है, 1 2 ये 3 इक्वेशन आ गई है। अब एक मेरे पास इक्वेशन 1 है, एक 2 है और एक 3 है। अब मुझे किस किस इक्वेशन को कंपेयर करना है। देखिए अगर आप देखें तो ये वाली जो हमारे पास इक्वेशन है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3, इसमें ये 3y सेम हो गए ना।
और ये माइनस का है, ये प्लस का है, यानी इजीली जो है ये कैंसिल हो सकता है। तो मैं क्या करूंगी, ऐड कर दूंगी दोनों इक्वेशन, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 3 को क्या कर दूंगी, ऐड कर दूंगी। तो लिख दें ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर 1 वाली इक्वेशन को मैं लिख लेती हूँ ऊपर, या आपकी मर्जी है। देखिए एडिशन में जरूरी नहीं है कि आप इसको ऊपर लिखिए या इसको नीचे लिखिए, एडिशन में आप किसी को भी ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है। लेकिन हाँ, अगर सब्ट्रैक्शन हो तो सब्ट्रैक्शन में आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप किसी को भी ऊपर नीचे कर दें। उसके लिए पर्टिकुलर इक्वेशन को ही ऊपर रखना होगा, जिसमें से आप उसको माइनस कर रहे होंगे वो इक्वेशन ऊपर आएगी, और जिसको माइनस कर रहे होंगे वो नीचे आएगी लाजमी। लेकिन एडिशन में आप रिप्लेस कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। पहले 3 लिखे या पहले 1 लिखे, कोई मसला नहीं। मैं पहले 3 लिख देती हूँ, इक्वेशन 3 अगर मैं लिख रही हूँ 15x प्लस 3y इज इक्वल टू 48। इसी तरह उसके नीचे में लिख देती हूँ इक्वेशन 1, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 3। अब देखिए मैं दोनों इक्वेशन को ऐड कर रही हूँ, तो ये तो ऐड हो जाएंगे। 15 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 17x, ठीक है। और ये दोनों एक प्लस का एक माइनस का, ये कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल हो गए। और 48 पे जब मैं प्लस करूंगी 3 तो कितना हो जाएगा, 48, 49, 50, 51, ये हो जाएगा 51। अब देखिए मुझे यहाँ पर x की वैल्यू चाहिए, और x किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 17 से। तो अगर मैं 17 को यहाँ पर ले आऊं तो 17 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये लीजिए, इसको अब डिवाइड कर देते हैं। 17 नीचे क्या हो गया, इससे डिवाइड हो गया। अब 17 के टेबल में क्या 51 आता है, बिल्कुल आता है। मेरा ख्याल में अगर आप 17 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, 3 7 जा 21, 3 1 जा 3, 4 और 5, ठीक है, ये देखें ये 51 आ गया। यानी अगर मैं 17 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे क्या मिलता है, 51। तो मैं इसको कैंसिल कर सकती हूँ, 17 1 जा 17, 17 3 जा 51। तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए y की वैल्यू। इसको मैं मिटा देती हूँ यहाँ पर, ठीक है। मुझे y की वैल्यू चाहिए, तो मैं y की वैल्यू कैसे ला सकती हूँ, ये जो मेरे पास x की वैल्यू आई है, मैं इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर दूं, चाहे तो 1 में पुट कर दूं, चाहे तो 2 में पुट कर दूं, चाहे तो 3 में पुट कर दूं, तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, मेरे पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो मुझे अभी सबसे आसान, सबसे इजी जो इक्वेशन लग रही है वो ये वाली लग रही है। तो मैं क्या करती हूँ, x की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट कर देती हूँ, ठीक है। तो मैं लिख दूंगी ऊपर, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, किस में पुट करूंगी, इन इक्वेशन 2 में पुट कर रही हूँ। इक्वेशन 2 मेरे पास ये है 5x प्लस y इज इक्वल टू 16। ये जरूरी नहीं कि मैं 2 में पुट कर रही हूँ, आप किसी में भी कर सकते हैं, 1 में भी कर सकते हैं, 3 में भी कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सबसे सेम आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर x की वैल्यू को मैं यहाँ पर जहाँ पर x लिखा हुआ है उसकी जगह पर मैं क्या लिख सकती हूँ, 3 लिख सकती हूँ। तो जहाँ पर x है उसकी जगह पे मैंने लिखा 3, ठीक है, जो वैल्यू मेरे पास आ रही थी, और प्लस y मैंने कॉपी कर दिया इज इक्वल टू 16। अब देखिए 5 3 का क्या हो गया, 15 प्लस y इज इक्वल टू 16। अब ये 15 यहाँ पर प्लस का है, उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस का। तो यहाँ पर y सिंपल रह जाएगा, और शुरू में प्लस की साइन हम नहीं लगाते, ठीक है। तो 15 उधर जाने के बाद माइनस का होगा, तो 16 माइनस 15 हो जाएगा। तो 16 में से जब 15 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, कोर्स 1 बचेगा, ठीक है। तो मेरे पास दोनों वैल्यू आ गई, x की भी आ गई और y की भी आ गई। ये आप अपने आंसर में लिख दीजिएगा कि x की वैल्यू मेरी है, x की वैल्यू आ रही है 3, ये देखें, और y की वैल्यू मेरे पास आ रही है 1। बस यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके क्लास, अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 17.5 का, इफ सेट P हैज 10 एलिमेंट्स एंड Q हैज 15 एलिमेंट्स, ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स P मल्टीप्लाई बाय Q एंड Q मल्टीप्लाई बाय P एंड P मल्टीप्लाई बाय P। अच्छा क्लास, एक बात आपको बता दूं कि यहाँ पर ये जो मल्टीप्लाई का साइन यूज हो रहा है,
इसके बेसिकली 3 नेम थे। एक तो मल्टीप्लाई के नाम से देखिए मैंने पढ़ा अभी आपके सामने। दूसरा इसको हम कहेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं इसको। पी क्रॉस प्रोडक्ट क्यू क्रॉस प्रोडक्ट पी एंड पी क्रॉस प्रोडक्ट पी, इस तरह भी पढ़ सकते हैं। और दूसरा इसको एक और नाम है वो भी दिया जाता है, वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या कहते हैं उसे? कार्टेशियन प्रोडक्ट। मैं लिख देती हूँ साइड पर, आप इसको याद कर लीजिएगा अच्छी तरह से। क्या बोलेंगे इसे? कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसका एमसीक्यूज आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि हम क्रॉस प्रोडक्ट को और क्या नाम देते हैं, ठीक है, इसके अलावा कोई और नाम इसका अगर होगा तो आप उसमें हो सकता है एक ऑप्शन आपसे लिखा हो कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो आप इसके अलावा कोई दूसरा कोई नाम लगा दें तो आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट पे ही टिक लगाना है। तो इसके 3 नाम है, मल्टीप्लाई भी कह सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट भी कह सकते हैं और इसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो मैं ज़्यादातर नॉर्मली जो यूज़ करती हूँ वो क्रॉस प्रोडक्ट के नाम से यूज़ करती हूँ, ठीक है, लेकिन आपको मैंने बता दिया कि इसको ये भी कहा जाता है, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पर हमसे कहा जा रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स मालूम करने हैं, जबकि अलग अलग नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए हुए हैं। पी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स मेरे पास 10 है, यानी इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो कितने 10 है, जबकि क्यू के कितने हैं 15 है। अब मुझे बारी बारी सबके बताने हैं, यानी पहले मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं किसके? P मल्टीप्लाई बाई क्यू के। तो मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स को किससे रिप्रेजेंट करूंगी? n से। और पहले मुझे मालूम करना है P मल्टीप्लाई बाई क्यू या P क्रॉस प्रोडक्ट Q, ये भी कह सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगी कि P के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दूंगी Q के एलिमेंट्स से, ठीक है। तो P के एलिमेंट्स और Q के एलिमेंट्स क्या है? देखिए P के एलिमेंट्स मेरे पास 10 है, तो पहले मैं 10 लिख दूंगी, और Q के एलिमेंट्स मेरे पास कितने हैं? 15 है, तो यहाँ पर 15 लिख दूंगी। और 10 को 15 से सिंपल क्या कर दूंगी? मल्टीप्लाई। जब 10 15 से मल्टीप्लाई होगा तो जाहिर है ये तो कोई इतना मुश्किल नहीं है, हर कोई कर सकता है इजीली। 0 5 सा 0, 0 1 सा 0, 1 5 सा 5 एंड 5, ये आ जाएगा आपका 0 5 1। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आंसर आएगा 150। ये किसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ गए? P मल्टीप्लाई Q के मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ गए। अब दूसरे मुझे किसके फाइंड करना है? Q क्रॉस प्रोडक्ट P। तो अब मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट किसके? देखेंगे पहला आंसर आ गया मेरे पास, ठीक है, इस तरह से। अब मुझे फाइंड करना है नंबर ऑफ एलिमेंट Q मल्टीप्लाई बाय P, या आप कह सकते हैं कि Q क्रॉस प्रोडक्ट P, Q क्रॉस प्रोडक्ट P। तो हम इसके नंबर ऑफ एलिमेंट Q के कितने हैं? 15 है, और P के कितने हैं? 10 है। अब मेरे पास पहले 15 आ जाएगा और फिर 10 आ जाएगा। देखें प्लेस चेंज होने से आंसर में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको पता है मल्टीप्लाई में चाहे मैं 15 से 10 से करूं या 10 को 15 से करूं, मेरा आंसर तो वही होगा। तो आंसर यहाँ भी क्या आ जाएगा? 150। ये किसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ गए? Q मल्टीप्लाई बाय P या Q क्रॉस प्रोडक्ट P आप कह सकते हैं, या Q कार्टेशियन प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। Q कार्टेशियन प्रोडक्ट P एक ही बात है। ये देखें दूसरा आंसर मेरा ये आ गया। एक और आंसर इसमें पूछा गया है जो कि क्या है? P क्रॉस प्रोडक्ट P, P क्रॉस प्रोडक्ट P। तो हम ये भी फाइंड कर लेते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट P क्रॉस प्रोडक्ट P, ये क्या हो जाएगा? यानी P को P से ही मल्टीप्लाई कर दें, तो P के कितने एलिमेंट्स हैं? 10 है, तो मैं 10 को 10 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। जब 10 10 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? 100। तो मेरे पास आ जाएगा एन P क्रॉस प्रोडक्ट P, ये मेरे पास थर्ड आंसर आ गया। तो उम्मीद है कि क्लास आपको सारे ही आंसर समझ आ रहे होंगे अच्छी तरह से। ये हमने सबके नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड कर लिए हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आज हुआ कंप्लीट। इंशाल्लाह इसके नेक्स्ट क्वेश्चन हम कल स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है कि ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी सी करनी है आपने। 17.5 बहुत लेंथी एक्सरसाइज है, तो रोज़ जो भी मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ प्लीज़ उसकी डेली प्रैक्टिस साथ साथ करते रहें, ताकि आपको ये एक्सरसाइज डिफ़िकल्ट ना लगे। डिफ़िकल्ट कब लगती है? जब आप प्रैक्टिस नहीं करते। तो प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती ज़िंदगी में, सब चीज़ आसान होती है। सिर्फ मेहनत की बात है कि कौन कितनी मेहनत करता है।
ज़्यादा मेहनत करेंगे वही चीज़ आपको ईजी लगने लगेगी एग्जाम में। तो इसकी प्रैक्टिस करते रहें, इंशाल्लाह आपका बहुत अच्छी से तैयारी होती रहेगी एग्जाम की। तो बस जाने से पहले वही बात कहूँगी कि क्लास अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है, मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। इसके अलावा मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स में, अपने रिलेटिव में शेयर किया करें, ठीक है। जो बच्चे भी 9th-10th के स्टूडेंट्स हैं सबको दिया करें मेरा लिंक। उससे क्या होता है कि उनकी भी नॉलेज में इजाफा होता है और आपकी नॉलेज में तो इजाफा हो ही रहा है, ठीक है। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।